आचार्य श्री हार को निकल गए और हम भी निकल गए, पड़गान हो गए। हम 2-3 महाराज और निकल गए। इतने में आचार्य श्री चौके से लौट के आए। सब पट्टों ने हमें ले जा रहे थे, छोड़ दिया। महाराज उनको पड़गान लगा, मैं तो पड़ गया हूँ। हम 3 महाराज थे, तीनों अब साइड में खड़े। लोगों ने कहा कि भाई महाराज ये लौट जाए तो लौट जाए, लेकिन आचार्य से मिल जाए। पड़ गए महाराज को भी छोड़ दिया। यानी तुम्हें हार से मतलब नहीं है, तुम्हें मतलब है महत्वपूर्ण कौन है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, हमको लौटना पड़ा। तो आचार्य ने क्यों लौटे? मैंने कहा आपकी बदौलत। बोले क्यों? तो बताया। तो आचार्य कहते ये जनता बड़ी विचित्र है। मान लो वो इसमें संतोष नहीं कर पाया कि अब जो मिल गया है मिल गया। आचार्य दूसरे नहीं, क्या पता हमारे भाग्य से लौटे हो तो हो जाता है। इसमें नाराजगी नहीं मानते, हम लोग नाराजगी नहीं मानी। मैंने उनकी एक श्रद्धा, आस्था और उनका विवेक समझा कि हर व्यक्ति चाहता है पहले मुझे अति महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलना चाहिए। इस पर जो धक्का खा रहा है उसको गुस्सा नहीं करना, उसका खेद व्यक्त नहीं करना, बल्कि ये गौरव करना कि कोई इतना महत्वपूर्ण है जो मुझे भी छोड़ने को तैयार है। मैंने उस दिन कभी भी थोड़ा भी विकल्प नहीं आया। मैंने साहब को डांटा नहीं, तुम्हें समझ में नहीं आता, मुझे पड़गा लिया था। ध्यान रखना, आज के बाद तेरे चौके में कभी कदम नहीं रखूंगा। गुस्सा हो सकता था, तू मुझे छोड़ रहा है, पड़गा ठीक है। अब हम पूरे संघ वाली मीटिंग कर लेते, उसके यहाँ तो चौके में जाना नहीं। फिर बेटा रोता, नहीं। मुझे इतना आनंद आया, मुझे अपने गुरु का महत्वपूर्ण पता चला। मेरा गुरु कितना महत्वपूर्ण है। आनंद आ गया, रोम पुलकित हुआ। मैं तो दूसरी जगह चला गया था, हम 3 महाराज थे, तीनों लोग चले गए, लेकिन उसमें खुशी इतनी हुई, इतना आनंद आया कि मेरे गुरु इतने महत्वपूर्ण है कि वो गुरु के खातिर पड़गाए हुए महाराज को भी छोड़ सकता है। चलो अभी परीक्षा कर ले रहे। यदि मान लीजिए तुमने मुझे पड़गा लिया, इतने में पता चला कि आचार्य से आ रहा हो, तेरे यहाँ आ सकते हैं, अब हमें संभालोगे आचार्य जी को? अरे बेफालतू बातें, नेतागिरी की बातें करना अच्छी बात नहीं है। कुछ हाँ आचार्य श्री, हाँ अब तो श्रावक में आ गया। होगा, स्वाभाविक होगा। यदि इस कसौटी पे मैं भी उस स्थान पर रहूं तो मैं भी वही करूंगा जो तुम कर रहे हो। इसमें गुणसु प्रमोदम, आनंद की अनुभूति होना चाहिए। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। मान, यदि किसी गुणवान के सम्मान में आपका अपमान होता है तो यही तुम्हारा सौभाग्य मानना चाहिए। बहुत बड़ा मोटिवेशन, जगत के नाम, राष्ट्र के नाम, जगत के नाम संदेशा। अपमान 2 प्रकार के होते हैं, एक दुश्मन करता है और एक किसी गुणवान के कारण तुम्हारा अपमान हुआ। क्योंकि गुणवान सामने था, पूज्य सामने था, इस कारण से लोगों ने आपको वेलकम नहीं किया। महानुभाव, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो महान, मेरी गारंटी है। यदि किसी सम्मान और गुणमान के कारण तुमने अपमान सहन कर लिया और किंचित मात्र भी खेद नहीं आया, निश्चित समझना कल तुम उतने ही महान बनोगे, पक्का है। अपमान नहीं आना चाहिए, उच्चासन, स्वयं का अपमान, सामने वाले का सम्मान,
यह है उच्च गोत्र के वंद का कारण। इसलिए धर्म के कार्य में कभी अपमान सहन करना पड़े गुणवान के कारण तो उसे सौभाग्य मानना। मेरा सौभाग्य था कि मैंने एक बार पूज्य गुरुदेव के कारण से अपमान सहन किया, मेरा सौभाग्य था। वैसे तो कई बार चौकों से लौटा हूं। तुमने गलती की, तुमने पूजा में गलती की, कोई जीव मरा हुआ मिल गया, बहुत बार लौटना पड़ा। लेकिन एक बार वो भाग्यशाली हूं कि गुरु के कारण से मुझे अपमान सहन करना पड़ा, वह विजेता में हूं और वह मेरा अवभाग्य का दिन था। उस दिन भी मुझे अवभाग्य आज सुना रहा हूं तो रोम रोम पुलकित हो गया कि मैंने एक गुणवान के लिए अपमान हुआ। यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है जिंदगी की। ये तुम्हें ऊंचा उठा देगी, बहुत ऊंचा उठा देगी।